हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ ਲੀਨੀਅਰ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल ਲੀਨੀਅਰ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਂਥ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਡੀ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਲ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਲਾइन के उपर आप समॉल पार्ट की गल करिए जिसकी लेंथ अपने को डी एल है, उस उपर चार्ज की वैल्यू कितनी हैगी है, डी क्यू। तो डी क्यू अपॉन डी एल आप की कहांगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसनों आप डिनोट करते हैं लैम्डा के नाल। हुण इस टॉपिक के विच सपोज कंसीडर लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की अपने को लाइन है जिहड़ी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रही है, तो एल की ऑब्जरवेशन पॉइंट है। एल अपने को कोई भी ऑब्जरवेशन पॉइंट है जिथे आप की है कैलकुलेट करांगे इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नूं। हुण ये की है, एक कोआर्डीनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोआर्डीनेट सिस्टम लैके चले हैं। तो ए ते बी अपने को लाइन माइनस ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक अपने को लाई कर रही है। इसका जिहड़ा सेंटर वाला पॉइंट है, ओरिजन ओ पॉइंट, अगर उस तो एल पॉइंट नूं आपां ज्वाइन कर दईए तो जिहड़ा ओ एल है वो की है, इसका परपेंडिकुलर हैगा ए बी दे उपर। तो ओ एल की अपना अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया, तो ओ एल का जी पोजिशन वैक्टर वो है आर नॉट। एल नूं आपां डिनोट करते हैं 0y0 पॉइंट दे नाल। हुण सपोज अगर आपां एलीमेंटरी पार्ट लैके चलते हैं ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजन, लेट द लेंथ ऑफ द चार्ज एलीमेंट बी डी एक्स। सपोज ये वाला चार्ज एलीमेंट लैके चले जिसकी लेंथ कितनी हैगी है, डी एक्स। तो उससे चार्ज कितना आ जाएगा अपने को, चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू लैमडा इंटू डी एल। हुण डी एल नूं आपां डी एल नूं डी एक्स नाल रिप्लेस करांगे। डी क्यू किस दे इक्वल है, लैमडा इंटू डी एक्स दे इक्वल है। लैमडा है कि तुहाडे कोल लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माइनस ए तो लैके प्लस बी तक, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करांगे। हुण तुहाडे कोल ई है, जिहड़ी ई किस दे इक्वल हुंदी, एफ अपॉन क्यू नॉट दे। फोर्स नूं आपां क्यू नॉट नाल डिवाइड कर दिंदे हां। इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच अपनी जिहड़ी चार्ज की वैल्यू एक ही आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ए तो लैके बी तक इंटीग्रेशन। इत्थे हैगा डी क्यू। हुण आपां स्मॉल जदों लेंथ यूज़ कर रहे हैं तो चार्ज किहड़ा लैके चलांगे, डी क्यू। डी क्यू की जगह पर आपां लैमडा डी एक्स पुट करता इंटू आर नॉट वैक्टर माइनस आर वैक्टर अपॉन आर नॉट वैक्टर माइनस आर वैक्टर द मॉड इट्स क्यू। आर नॉट वैक्टर की है, आ वाली डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस है पोजीशन वैक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज। पोजीशन वैक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू आप लैके चलांगे, ए अलॉन्ग वाई एक्सिस है, इस वैक्टर नूं आपां लिखांगे जे कैप इंटू वाई। आ वाली डिस्टेंस अपने को आर वैक्टर है, इस ये तुहाडे कोल एक्स एक्सिस दे लॉन्ग है, इस नूं आपां लिखांगे आई कैप इंटू एक्स। ए वालियां जिहड़ियां वैल्यूज़ है इस इक्वेशन दे विच पुट कर दांगे, दैन इक्वेशन अपने को ये वाली बन जाएगी। हुण तुहाडे कोल की है, जे कैप वाई माइनस आई कैप एक्स दी मॉड इट्स क्यूब। इस दी वैल्यू की आ जाएगी अपने को वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर दी 3/2। ए वाली वैल्यू ने आप इत्थे पुट कर देंगे तो ए वाली इक्वेशन अपने को बन गई। हुण तुहाडे कोले दो केस अराइज हुंदे है इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ फिनाइट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए सपोज ए वाली लेंथ हैगी है, जिहड़ी टोटल लेंथ वो एल है। अगर आप दो पार्ट दे विच डिवाइड करांगे की बन जाएगी, एल ए भी L/2 ए भी L/2। तो अपने को जिहड़ी इंटीग्रेशन है की बन जाएगी माइनस L/2 टू प्लस L/2। हुण ए वाली जिहड़ी जे वाई माइनस आई कैप एक्स है, इसनूं आपां अलग अलग करके लिख दांगे इंटीग्रेशन नूं। जे वाले कंपोनेंट नूं अलग लिख दांगे, आई वाले कंपोनेंट नूं अलग लिख। हुण जिहड़ा आई वाला कंपोनेंट वो की बन रहा अपने कोले, फंक्शन ऑफ ये है ऑड फंक्शन। ठीक है, ये ऑड फंक्शन बन रही है। ऑड फंक्शन की अपने को माइनस एल तो लैके प्लस L/2 तक इंटीग्रेशन की वैल्यू की आ रही है 0। इस करके ये टर्म अपने को 0 बन जाएगी, ओनली ए वाली टर्म ही इंटीग्रेशन के विच रह जाएगी। लैमडा नूं आपां की है, लैमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जे कैप माइनस L/2 प्लस L/2 वाई अपॉन वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर
c/2 इंटू dx। ठीक है, हुण ये वाली जिहड़ी हैगी है इंटीग्रेशन, इस नूं आपां सॉल्व करांगे जे वाई तो आपां इंटीग्रेशन तो बाहर लैके आए, इंटीग्रेशन अपनी की dx के उपर है। हुण अपने कोले की है, अगर आपां -l/2 टू +l/, लिमिट नूं 0 तो लैके l/2 तक बना दईए, हाफ कर दईए, तो अपनी ए वाली टर्म का की रह जाएगा, अपने कोले हाफ रह जाएगा। तो की आ जाऊगा 2 नाल आपां इस टर्म नूं मल्टीप्लाई कर देंगे। हुण इस दी जिहड़ी इंटीग्रेशन है dx/y² + x² दी पावर 3/2, इस दी इंटीग्रेशन आ जाएगी x/y² इंटू y² + x² दी 1/2। ये वाली इंटीग्रेशन की वैल्यू आप इत्थे पुट कर देंगे। पुट करन तो बाद x की जगह ते आप l/2 ते 0 पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये की बन जाएगा इत्थे अपने कोले l/2 इस दे नाल जदों आपां 2 कैंसल करांगे तो 2 आ जाएगा। इत्थे पुट करांगे l/2, 2 नाल मल्टीप्लाई करके अगेन अपने कोले 4 फिर बन जाएगा, उपर रह जाएगा अपने कोले y, x की जगह ते l इंटू j। ठीक है, इंटू लैमडा जे वाई दे नाल एक वाई अपनी की हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। उस तो बाद तुहाडे कोले की है x² की जगह ते x की जगह ते अपने को l/2 पुट करांगे तो l²/4 बन जाएगा। अगेन आपां इत्थों की है जो 4 कॉमन करांगे इस वाले ब्रैकेट दे विचों, 4 जो कॉमन आएगा तो 4 का रूट की आ रहा है 2, तो 2 अपने को की आएगा कॉमन आके वो ऊपर चला जाएगा, 2 लैमडा एल जे बन जाएगा अपॉन 4πε0 y एज इट इज़ 4, इत्थे बन जाएगा 4y² + l² दी 1/2। ये अपने को किहड़ी आ गई इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फिनाइट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने को की है इनफाइनाइट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, इनफाइनाइट दे लई ए भी कित्थे अपनी लाई कर रही है इनफिनिटी के उपर, तो अपनी लिमिट की बन जाएगी -∞ तो लैके +∞। अगेन आप जे वाली टर्म के उपर अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, आई वाली टर्म के उपर अलग, अगेन इसकी वैल्यू आप 0 पुट कर देनी है बिकॉज दिस इज़ अ ऑड फंक्शन। हुण ए वाला फंक्शन अपने को रह जाएगा ओनली जे कंपोनेंट वाला। इस दे उपर अगर आप एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू नूं आपां वाई tan थीटा पुट कर दिए तो dx की आ जाएगा अपने को वाई sec² थीटा इंटू डी थीटा। हुण y² + x² दी 3/2 है, x की जगह ते आपां की पुट कर देंगे वाई tan थीटा, तो बन जाएगा y² + y² tan² थीटा दी 3/2। y² आपां कॉमन लवांगे, जदों y² कॉमन करांगे तो उपर 1/2 है, ओनली की अपने को y बार आएगा, y की क्यूब पई है तो y³ बन जाएगा इंटू 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा sec², तो टोटल जो उसकी पावर 3/2 है तो की बन जाएगा sec³ थीटा। ए वाली वैल्यू की जगह तो आप की पुट कर देंगे y³ sec³ थीटा, तो dx की जगह तो आप की पुट करांगे y sec² थीटा इंटू डी थीटा। तो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को की आ जाएगी लैमडा जे अपॉन 4πε0 -π/2। हुण तुहाडे कोले की है ये लिमिट्स भी चेंज होणगियां, लिमिट्स इस दे अकॉर्डिंग चेंज होणगियां, तो अपने को लिमिट आ जाएगी -π/2 + π/2। dx की जगह तो आप पुट कर देंगे y sec² थीटा इंटू डी थीटा, y एक होर पिया सी इस करके अपने को बन गया y², तो नीचे वाली टर्म की जगह तो आप पुट करांगे y³ sec³ थीटा इज इक्वल्स टू, हुण तुहाडे कोले की है अगेन आप 0 तो लिमिट π/2 रखनी है, तो इस टर्म नूं आपां की करांगे 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर देना, 2 दे नाल मल्टीप्लाई करता y² दे नाल अपने कोले स्केयर कैंसल, एक y नीचे रह जाएगा वो आपां इंटीग्रेशन तो बाहर लैके आवांगे। हुण sec³ है उपर sec² है, स्केयर दे नाल स्केयर कैंसल, 1/sec रह जाएगा, 1/sec की हुंदा अपने कोले cos थीटा, डी थीटा उपर हैगा ही है, तो cos थीटा की इंटीग्रेशन अपने को की है sin थीटा 0 तो π/2 जो आप वैल्यूज पुट करांगे तो अपने को पुट करके लिमिट्स की वैल्यू तो टोटल वैल्यू आ जाएगी j लैमडा अपॉन 2πε0 इंटू y। ये आ गई इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नैक्सट है इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू आ यूनीफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग और
ਲੂਪ ਇਨ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਚਾਰਜ ਸਰਕੂਲਰ ਲੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੋਲ a ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਲੀਨੀਅਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਮਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੂਪ ਹੈ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗੇ ਐਕਸ 0 0। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਸੀਡਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਰੀਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੂਪ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਗਰ ਐਮਓ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਮਓ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਇਸ ਦੀ DL ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੀ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਡੀ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੈਮਡਾ ਇੰਟੂ DL, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ A। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਐਟ L ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, L ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੀ ਕਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈਮਡਾ DL ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟੂ ਆਰ ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਆਰ ਨੋਟ ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕਿਊਬ। ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ DL, ਇਸ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ DL, ਤਾਂ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕੈਪ ਵਾਈ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿੰਗ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਕੈਪ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਕੇ ਕੈਪ ਜ਼ੈਡ, ਤੇ ਆਰ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ, ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਈ ਕੈਪ ਇੰਟੂ ਐਕਸ, ਤਾਂ ਆਰ ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਈ ਕੈਪ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਕੈਪ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਕੈਪ ਜ਼ੈਡ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਮੋਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੋਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਦੀ 1/2, ਇਸ ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪਾਵਰ 3/2, ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੈਮਡਾ DL ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਈ ਕੈਪ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਕੈਪ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਕੈਪ ਜ਼ੈਡ ਅਪੋਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਦੀ 3/2। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੀ ਸਬਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਡੀ ਥੀਟਾ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲੂਪ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲੂਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸਬਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਆਪਾਂ A ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ A ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ A ਸਕੇਅਰ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ A ਸਕੇਅਰ ਕਾਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ, A ਸਕੇਅਰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ A ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਕਾਸ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ A ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਸਬਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੀ ਥੀਟਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ A, ਤਾਂ DL ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ AD ਥੀਟਾ, AD ਥੀਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਗਰਲ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰੇਗਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਪਾਈ ਤੱਕ, ਤਾਂ 0 to 2 ਪਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੀ DL ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ DL ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ AD ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 to 2 ਪਾਈ ਲੈਮਡਾ A ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਆਰ ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪੋਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਦੀ 3/2, ਵਾਈ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਜ਼ੈਡ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ A ਸਕੇਅਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੰਟੂ ਡੀ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ I ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ J ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ K ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 0 to 2 ਪਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। 0 to 2 ਪਾਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਵਾਲਾ,
ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ लैम्डा ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 पाई आई कैप एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ਦੀ 3/2 इंटू डी थीटा ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ डी थीटा ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ 0 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਪਾਈ x अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ लैम्डा ए 2 पाई x इंटू आई कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2। अगर जी लूप है उसके उपर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है तो लैम्डा ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ क्यू अपॉन 2 पाई टोटल चार्ज ਦਾ अगर उसनूं ਆਪਾਂ डिवाइड कर ਦਾਂਗੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਲੀਨੀਅਰ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 2 ਪਾਈ a ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ 2 ਪਾਈ a ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ इन टर्म ऑफ टोटल चार्ज आ जाएगी आई कैप कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स अपॉन एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2। उस तो बाद जी ये प्रॉब्लम है उसनूं तुसीं ट्राई कर लियो, अगर कोई प्रॉब्लम हैगी है दैन मैनूं दस दे।